देखिए राखी जी, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ आदिल के साथ और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप ही के हैं और जो भी है वो आप ही के हैं, मेरा कोई भी मैटर कुछ भी नहीं है। तो वही था, जैसे मैंने मना किया उन्होंने हर दिन उनका नया, ठीक है आज अच्छा ये, आज तनु प्रेग्नेंट, आज तनु ने चोरी मतलब एक चीज़ हो तो बोले, उनका हर दिन कुछ ना कुछ था ना, तो उनके लिए क्या ही बोलूँ। आदिल मुझसे हाइट में थोड़ी छोटे हैं, तो तो वो क्या ना मतलब गाड़ी के ऊपर खड़े होके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो वो मैंने मना किया कि ऐसे नहीं, तो मैंने मतलब फ़ोन को ना छुड़ाने के लिए किया और उस टाइम उन्होंने क्लिक की। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग हग किए हुए थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। राखी जी को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, देखिए आपने जो भी चीज़ें मेरे लिए मीडिया में हर दिन आपने जो किया आज से 6 महीने पहले, आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें क्लियर, वो तो लाइफ टाइम के लिए आपने मुझे प्रेग्नेंट साबित कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी का कर दिया आपने मुझे कि मैं गोल्ड और वो क्या कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने आज पूरा मीडिया मेरा इंस्टा फेसबुक सारी चारों तरफ भर दिया है, क्या आप वो हटा पाएंगी या हटवा सकती हैं? तो आपने तो मुझे एक तरह बहुत बुरी तरह से मेरा जो भी चीज़ें थी सोशल मीडिया से रिलेटेड तो बहुत गंदा किया। वो जो मैंने टाइम फेस किया है वो मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं थी कि हर दिन मीडिया के सामने आके नहीं मैं ऐसी, फिर दूसरे दिन वो नहीं मैं ऐसी। मैंने वो टाइम कैसे फेस किया है मेंटली वो मुझे पता है। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और उस टाइम में ना कोई मीडिया ना मुझे नहीं चाहिए था, और एक्चुअली बोली मुझे अभी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जिस टाइम जो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब आप सारे लोग आए हुए हो पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें दिखाई गई मीडिया में, जो भी चीज़ें बोली गई मेरे लिए वो सब कुछ गलत है। मैं भी बोल सकती कि मुझे भी फ्रेम किया गया था, क्योंकि मेरे लिए इतना गलत इतना सब कुछ बोला गया है, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हो। और रही बात कि राखी जी, उन्होंने तो मेरे लिए क्या ही बोला, मतलब उनका सीधा सा था कि आप मेरे सपोर्ट में आओ, और मेरा था कि यार ना तो आप मेरे दुश्मन हो ना आदिल मेरा दुश्मन है, और दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी नहीं है तो मैं किसी के लिए क्यों बोलूँ, चाहे वो आप हो या आदिल हो या कोई भी हो, मेरा कोई बनता ही नहीं कि मैं किसी के लिए बोलूँ। तो उनका ये था कि नहीं आप मेरे सपोर्ट में आओ। जब मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार मुझे कॉल मैसेजेस किए, जो कि आज भी मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं दिखाना, नहीं कोई भी चीज़ें वापस से वही सारी चीज़ें करूँ, नहीं करना मुझे। लेकिन तो वही था, जैसे मैंने मना किया उन्होंने हर दिन उनका नया, ठीक है आज अच्छा ये, आज तनु प्रेग्नेंट, आज तनु ने चोरी मतलब एक चीज़ हो तो बोले, उनका हर दिन कुछ ना कुछ था ना, तो उनके लिए क्या ही बोलूँ। जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसकी जी, सच्चाई क्या है कि आपने कभी राखी साहब से बात की? राखी मुझे बहुत बार कॉल की है, और एक बार जब मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो मैंने उनको बोला कि देखिए राखी जी, मैं सिर्फ काम कर रही हूँ आदिल के साथ और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप ही के हैं और जो भी है वो आप ही के हैं, मेरा कोई भी मैटर कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जो भी बहुत प्यार से बात की, फ़ोन में वो बहुत प्यार से बात की थी, मुझे ये नहीं बोली कुछ उन्होंने गलत बोला, बोले अच्छा ऐसा वैसा जो भी चीज़ें ठीक है। मुझे बुरा ये लगा कि या तो आप मेरी बात मान लेते, ठीक है, या तो आप मुझे कॉल नहीं करते। आपने मुझे कॉल किया, मुझसे सारी चीज़ें पूछी, उसके बाद आपने क्या किया, मेरी फैमिली में कॉल किया, मतलब इंस्टा फेसबुक के थ्रू मेरे भाई लोगों से कनेक्ट हुई, भाई भाभी लोगों से, और उनसे मतलब ये जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो उन्होंने उनको भेजा और गलत तरह से पोर्ट्रे करके कि ऐसा ऐसा जो भी चीज़ें, तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत डांटा, मुझे बुरा लगा। तब मैंने सामने से फिर कॉल करके राखी जी को बोला कि चलिए आप जब इतनी सारी चीज़ें बोल ही रहे हो, मेरे लिए इतना कुछ बोल ही रही हो, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको मेरी बात नहीं मानी चलिए सब कुछ है, अब क्या करूँ। तो फिर जो भी आपने वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी ना कि ऐसा नहीं ऐसा, वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मेरी बात तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की हुई थी, लेकिन उन्होंने जितने में मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ वही उन्होंने सबको दिखाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ये चीज़ राखी जी को भी बोला था कि मैंने जो भी बोला आपको मैंने गुस्से में बोला था, तो उन्होंने अच्छा हो गया। अगर आप ये बोलो कि मैं डर गई हूँ, मैं डरी नहीं, और किसी के चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए हो, उसका मतलब ये होता है कि कोई आप जैसे बनना नहीं चाहता, ठीक है।
और रही बात पब्लिसिटी और ये मीडिया, मुझे इससे कोई वो नहीं है। और मैं एक्चुअली बोले तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहती हूँ, मुझे ये पब्लिसिटी, कंट्रोवर्सी, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और आप बोलते हो कि मेरे हस्बैंड को या मेरे पति को उन्होंने यूज़ किया पब्लिसिटी के लिए, तो उस टाइम पे आप मेरे लिए बोल रहे थे। सेम चीज़ अब आप राष्ट्रीय के लिए बोल रहे हो कि उन दोनों का ऐसा जो भी अफेयर चल रहा, तो क्या बोलूँ। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूँगी। और सिर्फ मैं नहीं हूँ ना कि मेरे कुछ उनके लिए कुछ वापस मैं अगेंस्ट पे जाऊँ और फिर वही सारी चीज़ें, मुझे कुछ भी नहीं करना है। उनके लिए जो बेस्ट हो वो करें, मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो मैं करूँगी। और मुझे ये पब्लिक एक्चुअली बोले तो मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वापस से वो सारी चीज़ें करूँ फिर वो कुछ बोले, मुझे कोई भी और एक्चुअली बोले तो मुझे ना ये सारे उसमें जितना आप दूर ही रखो ना वही अच्छा है। तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? राखी को लेके मैं जानती ही नहीं, मेरे लिए ये कोई नाम है ही नहीं और मैं मतलब भी नहीं रखना चाहूँगी। कोई लीगल एक्शन वगैरह? लीगल एक्शन यार, ऑलरेडी उनके ऊपर इतने सारे हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ रहा है, मेरे एक और अगर जुड़ जाएगा तो उससे क्या होगा। तो आपने मेरे लिए गलत किया, चलिए ठीक है, मैं आपके सपोर्ट में नहीं आई, लेकिन आपको क्या एक लड़की के लिए इतना कुछ बोलना चाहिए था, इतना कुछ गलत बोलना चाहिए था? नहीं। तो आज आप जिन लोगों को लेके आप पहले ये सारी चीज़ें कर, वही लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं अगर मेरा देखा जाए तो उन्होंने इतना कुछ बोलने के बाद भी मैंने कभी राखी से होगा कि मैंने उनसे बदतमीजी से बात की हो या किसी भी तरह से उनको गलत बोला हो, पर ठीक है, वो उनका सोचना है। मेरा सोचना क्या है, मैं उनके लिए कभी भी, मैं उनके लिए नहीं, किसी भी लड़की के लिए कभी कोई भी गलत या बुरा ऐसा नहीं सोचूंगी। बाकी थैंक यू। ये चीज़ तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई अकेले नहीं रहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। और मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि किसी को भी बोलेगी कि अच्छा तुम दोस्त हो, कोई नहीं, तुम बैग वहाँ से उठा के मेरे घर आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल गलत है कि वो बैग उठा के मेरे घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि वो किसी को भी बोलेगी नहीं आ जाओ आप, कोई नहीं, एक रूम खाली है आप रहो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी वो टाइम पे राखी ने एलिगेशन लगाए थे सब झूठ है? 100% ट्रूथ है। इसके बाद अब राखी सावंत डेफिनेटली आपको देखने के बाद आपको कॉल करेंगे या आपको डराने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप कैसे इस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं? मुझे डराएंगी? नहीं, उनका कुछ रिएक्शन होगा। अभी आप मीडिया से बात कर रहे हैं, सो उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तो वो चीज़ को आप टैकल कैसे करोगे? देखिए, मेरे पास ना अभी अगर देखें तो बीच बीच में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई भी, क्योंकि मैं अननोन नंबर उठाती नहीं पहली चीज़, तो कौन है क्या है किसी को मालूम। मुझे मेरे पास उतने ही नंबर मैं उठाती हूँ जो मेरे फ़ोन पे सेव हैं, तो किसी को मौका ही नहीं ना कि कोई मुझे कॉल करेगा, बात होगी, ऐसा कुछ। जैसे कि आपने सबसे राखी से इनोसेंट कौन है? मैं हूँ। आप तो हो, लेकिन आपके अलावा इन दोनों में से आप किसको अगर? देखिए, मैं राखी को तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वो इनोसेंट है, ठीक है। एक बार राष्ट्रीय बोले तो फिर भी उनको बोल सकती हूँ कि वो इनोसेंट है, क्योंकि राखी ने जो मेरे लिए बोला है तो वो कहीं से दूर तक ये शब्द उनके लिए तो आ ही नहीं सकता। और मैं हूँ, बाकी यार सब लोग ही अच्छे होते हैं, मैं क्या बोलूँ।